हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए आप सारे अच्छों अगर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई, जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस को अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसमें हम भाई कंप्लीट एनसीईआरटी साइंस का आपको एंड ऑफ राइटिंग नोट से रिवीजन करवाएंगे। अगर आप एनसीईआरटी साइंस अगर आपने यहाँ से अच्छे से कवर कर ली ना, तो आपको ग्रुप डी में साइंस में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। और ये छोटा छोटा सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। आज का टॉपिक कार्य, शक्ति और ऊर्जा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल और बल की दिशा के उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। तो वह किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस पर लगने वाले बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के तुल्य होता है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य में केवल परिमाण उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, जब विस्थापन या आरोपित बल का मान शून्य होता है तब किया गया कार्य का मान भी शून्य होगा। भाई, जब विस्थापन और आरोपित बल का मान शून्य होता है तब किया गया कार्य का मान भी शून्य होता है। स्थिर विद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल के संरक्षण के उदाहरण हैं। स्थिर विद्युत बल, विद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षणीय बल के उदाहरण हैं। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। किसी वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज को हम गतिज ऊर्जा को लिखते हम के इसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ये होता है 1/mv², मतलब 1/2 mv², जहाँ भी पिंड का वेग होता है और m पिंड का द्रव्यमान होता है। भाई के ई बराबर 1/2 mv², ये सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको अच्छे से आप नोट कर लेना। बहती हुई हवा में गति के कारण गतिज ऊर्जा होती है, भाई ये भी अच्छी बात है। धनुष की डोरी स्थिर ऊर्जा का उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। कौन कौन से? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। अम्लीय वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषण उत्सर्जित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिसके अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। भाई, अम्लीय वर्षा का निर्माण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के प्रदूषक उत्सर्जित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित जल की के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा हो जाती है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए वायु की न्यूनतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ज्वारीय तरंगें चंद्रमा के आकर्षण के कारण समुद्र में उत्पन्न होती है। चंद्रमा के आकर्षण के कारण। सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। सूर्य तथा तारों में हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, जिसके कारण इन पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। तो सूर्य तथा तारों पर हाइड्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपस्थित होती है, जिसके कारण इन पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है? कार्य करने की दर और ऊर्जा रूपांतरित करने की दर को शक्ति कहते हैं और इसका सही मात्रक वाट होता है। भाई, आज हमने कार्य, शक्ति और ऊर्जा के टॉपिक को कवर कर लिया। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना भाई, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो में हम एक एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय